नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदी विवाद की जांच मंगलवार को शुरू कर दी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। समिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। कांग्रेस सांसद हिवी ईडन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर भारी भरकम नकदी बरामद होने का विषय मंगलवार को लोकसभा में उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। बताते हैं कि बंगले में आग लगने के बाद न्यायाधीश वर्मा के यहां चले हुए नोट मिले थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट मंगलवार को पेश किया, जिसमें बिजली, सड़क, पानी और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्तीय पोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद अब्दुल रशीद शेख की उस याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्हें संसद के चालू सत्र में भाग लेने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 घटकों जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 2 विधेयकों पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपने के लिए कार्यकाल मंगलवार को इस साल मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा जारी रखे हुए हैं, जो उसे खाली करना ही होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब इंपैक्ट प्लेयर नियम को पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में लागू किया गया तो वो इसकी जरूरत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब वो इसे T20 के विकास के लिए एक हिस्से के रूप में देखते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भद्दे शब्दों को इस्तेमाल करके फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस तलाश रही है। कामरा की लोकेशन फिलहाल पुदुचेरी में है। बता दें, कामरा को आज खार थाना पुलिस ने नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वो पुलिस सुधार पर 2006 के अपने फैसले के क्रियान्वयन का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर मई में सुनवाई करेगा। इस फैसले में जांच और कानून व्यवस्था संबंधित कर्तव्यों को अलग करने जैसे कदमों की सिफारिश की गई थी। सिंगापुर और भारत ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए मंगलवार को एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिजिटलीकरण और कार्बन मुक्त परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर है। सीएम ममता बनर्जी इस दौरान कई अहम बैठकों में शामिल होंगी। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण भी देंगी। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान बंगाल और ब्रिटेन के गहरे ऐतिहासिक संबंधों को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दोनों देशों का संबंध सदियों पुराना है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और हॉकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक RK श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। बिहार शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 86.5% छात्र पास हो गए। पश्चिम चंपारण की प्रिया जायसवाल विज्ञान संकाय में टॉपर बनी, जबकि अरवल के आकाश कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। संसद को दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 90 लाख से अधिक नए आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। आरजेडी के विधायक मंगलवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरे रंग की टी-शर्ट पहनकर
टी शर्ट पर स्लोगन भी लिखे हुए थे। विधायक और विधान पार्षदों ने इस दौरान पूरे परिसर में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। मुंबई नागपुर हाईवे पर हुए भयंकर एक्सीडेंट में सोनाली सूद को मामूली चोटें आई हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब सोनाली सूद अपनी बहन और भांजे के साथ कार में हाईवे पर सफर कर रही थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि तिहाड़ जेल को दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाबत सर्वेक्षण और परामर्श से संबंधित सेवाओं के लिए साल 2025 और 26 के बजट में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमेरिकी राजनीति में भूचाल लाने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का एक बेहद गोपनीय वॉर प्लान लीक हो गया है। यह प्लान यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमले की रणनीति से जुड़ा था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्लान एक ऐसे सिग्नल ग्रुप चैट से साझा किया गया है जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।